लेट्स चेक आउट मनीषा रानी की लव लाइफ में क्या चल रहा है, जिया की लव लाइफ में क्या चल रहा है और सुंबुल की लव लाइफ में क्या चल रहा है। पर क्या हम ये तीनों वीडियोस जो हैं, आई मीन तीनों रीडिंग्स जो हैं एक सिंगल वीडियो में लेंगे, ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन हो सकता है तीनों वीडियोस तीनों रीडिंग्स एक ही वीडियो में आ जाए। देखते हैं, अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी होंगी तो अलग अलग ले लेंगे। ओके, तो फिलहाल हम ये तीनों गर्ल्स की रीडिंग ले रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं मनीषा रानी की लव लाइफ में क्या चल रहा है। So stay positive and stay focused. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance. Suman, please do subscribe to my channel if you haven't yet. तो मनीषा की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनकी कोई लव लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या उनकी कोई लव लाइफ है भी कि नहीं, अगर है तो क्या चल रहा है, तो देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ज़रूर था और उनके साथ अभी उनका उतना ज़्यादा कुछ खास तो नहीं चल रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है, सब कुछ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक और नई लव लाइफ के आगाज़ का इशारा भी कर रहा है ये कार्ड। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सोच रही है किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है या तो अभी तक इसी याद में होंगी कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सब चीज़ें शायद इनकी लाइफ में अभी चल रही हैं। ओके, तो इनकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि इनको देखिए अभी जो भी इनकी लाइफ में हुआ है, ओके, इनकी लव लाइफ को लेकर जो भी कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डाउट, जब आपको बहुत ज़्यादा डाउट होने लग जाता है ना किसी के ऊपर, जब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव जब हो जाते हो, है ना, तो आपको क्या लगता है कि आपका पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को टाइम देना चाहिए। उसके भी बहुत सारे काम होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हो। तो बहुत सेल्फिश हो जाया करता है इंसान अक्सर प्यार में। तो इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ स्टॉक करने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारा अग्रेशन भी यूज़ किया है और बिना सोचे समझे इन्होंने कई बार अपने ज़िंदगी में उनके ऊपर किसी न किसी किस्म का डाउट करके उन्हें काफ़ी सारे सवालात किए हैं, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट भी उनके साथ किया है, जिसके चलते ऐसा होता है कि आप चाहते ज़रूर हो किसी को बहुत ज़्यादा, आपका पर्सन भी शायद आपको बहुत अच्छा पसंद करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आप जो सवाल करने लग जाते हैं, जो आपका एक दिमाग होने लगता है ना, जो ओवर पोजेसिवनेस की वजह से आप पूछने लगती हैं तरह तरह की बातें और आप एक फ्रीडम जैसे उनसे छीन लेने की कोशिश करते हो। वो जाने अनजाने में ही होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आप इस किस्म के जो सवाल उनसे करते हैं, आप जो उनसे डिमांड करते हैं आंसर्स अपने सवालों के, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस वक्त आपको मिले, क्योंकि आपका बात करने का तरीका ही ऐसा कुछ हो जाता है जिससे सामने वाला भी एग्रेशन में आ सकता है। अगर ये इनके साथ इन्होंने किसी के साथ इस किस्म का किया होगा, ये हो सकता है, या फिर जिसके भी साथ ये कनेक्टेड थी वो इनके साथ इस किस्म के सवाल करते होंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है ये। तो इसी वजह से प्यार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, यू नो आप आपका वो इमोशन भी उसमें है, आपका वो लव एंड केयर करने का तरीका भी उसमें है, सब कुछ है, लेकिन इंसान फिर भी कहीं और चला जाता है, सोचता है कि इतने सवाल उसके जवाब, और या फिर आप सवाल नहीं भी करते हो यूँ, लेकिन आपकी खामोशी इतने सवाल करती है कि वो इंसान यही समझ नहीं पाता है कि आखिर इसका क्या इलाज है, तो वो कुछ वक्त के लिए सोचता है या सोचती है, ये दोनों में से किसी भी
पर्सन के साथ हो सकता है, मनीषा के साथ ये सिचुएशन हो सकती है, या वो पर्सन जिनके साथ ये थे उनका सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप ऐसे किस्म के सवाल या फिर ऐसी किस्म की खामोशी को जब आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप वो सिचुएशन से बाहर निकलना ही सबसे अच्छा सोल्यूशन समझते हैं। और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में किसी का हुआ है, या तो ये उनके लाइफ से यूँ सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बाहर गई हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में जो थे वो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बाहर गए हैं। लेकिन होता है कि आपका एक ड्रीम होता है, एक डिज़ायर होता है, आपके एक सपने होते हैं जिसको आप चेज़ करने के लिए कई बार आप उस सिचुएशन को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमारी असली खुशी तो वहीं थी, लेकिन जो भी सिचुएशन आई हो आपके बीच में, फिर आप उसको लेकर कई बार रिग्रेट करते हो कि ये शायद जो भी किया वो सही नहीं किया है। इस किस्म का किसी का फ्रीडम छीन लेना या उससे तरह तरह के सवाल करना शायद उस इंसान को इतना इरिटेट कर दिया कि उसे उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये रास्ता चुनना पड़ा। फिर आप जब रिग्रेट में आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अब आपने इस चीज़ को, इस सिचुएशन को किसी ना किसी तरीके से फिर से फिक्स करना है। तो आप जो हैं वही अभी मौका तलाश रही हैं जिससे आपको वो सिचुएशन को फिक्स करने का मौका मिले। अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपके पार्टनर के साथ ये सारी बातें हो सकती है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं रीडिंग के। यहीं तक हम आपको कहते हैं क्योंकि आपकी सिचुएशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है या आपके पर्सन के साथ हो रही है। तो बहुत ही मुमकिन है कि आप उनसे रिकन्सिलिएशन फिर से चाहती हैं, वो मौका चाह रही है, या फिर वो चाह रहे हैं आपसे रिकन्सिलिएशन। तो बहरहाल इसको फिर भी एक बार और एक कार्ड लेके देख लेते हैं। तो तो एक जो एक आपकी एंडिंग हुई है, या जिस तरीके से भी आपकी एंडिंग हुई है, वो आपका पुराना दोस्त अचानक से आपकी ज़िंदगी में से अगर निकला है या चला गया है, तो उसके आने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये माफ़ी वाली चीज़ हो पाएगी? तो देखिए अभी क्या होता है कि आप जब सोचते हैं ना कि फिर से एक पहल की जाए, तो आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि दोबारा से वही सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि चले थे काम बनाने और फिर बिगड़ गया। तो ऐसी ही कोई सिचुएशन आ सकती है आपके साथ। तो बहुत सोच समझ के आपको अपने ज़िंदगी की अभी अपने प्यार और मोहब्बत के मामले को लेकर आगे बढ़ना है। तो ऐसा ही कुछ कार्ड बोलने की कोशिश करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में हुई है। तो यस गाइस, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, तो हम जिया की रीडिंग अगले वीडियो में ले लेंगे एंड सुम्बुल की भी। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यस गाइस, प्लीज़ अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा। बाय बाय।